तीसरा जो मेथड है वो है टेबुलर मेथड। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे टीमों की संख्या हमने ले ली, टीमों की संख्या मान लेते हैं कि 6 है टीमों की संख्या। तो कॉलम कितने बनेंगे? देखो कॉलम अगर इवन नंबर में है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर इवन नंबर में तो एक कॉलम ज़्यादा रहेगा, यानी 7 कॉलम बनेंगे। वैसे ही रो है ना, रो भी कितनी बनेगी? 7, एक ज़्यादा बनती है इवन टीम में। ठीक है, इसमें कॉलम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 ही रो है ना, 7 ही रो है इसमें और 7 ही कॉलम है। ठीक है, 7 ही कॉलम है, 7 ही। और टीमों को मान लेते हैं, टीमों का जो नाम है वो है A B C D E और F। 6 टीमें हमने यहाँ पे ले ली है ना, A B C D E और F ऐसे रो में ले लिया। अब हमें कॉलम में भी टीम बना, A B C D E F। सबसे पहले तो अपने को टेबल बनानी है ना, जिसमें 7 कॉलम और 7 रो, और फिर उसको बिल्कुल बीच में से, जैसे इसमें डिवाइड कर रखा है ना, ऐसे हमें उसको डिवाइड करना है, बिल्कुल बीच में से डिवाइड करना है ना। फिर ऊपर टीमों के नाम लिखने हैं और यहाँ पे भी टीमों के नाम लिखने हैं। अब अपने को सिर्फ काउंटिंग लिखनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ सबसे ऊपर में 1 2 3 4 और 5। फिर ये इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे एक और बॉक्स कर लिए, तो यहाँ 2 के बाद में 3, ऐसे इसके नीचे 3 के बाद में 4 और 5, फिर 4 के बाद में 5, इसमें लास्ट 5 तक रुकना है, फिर वापस से 1 और 2। ये जो डिवाइडर का यहाँ रुकना है। ये जो लास्ट की लाइन है इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर तो सम संख्या लिखनी है ना, और बाद में विषम संख्या लिखनी है ना। इवन नंबर लिखने हैं और ओड नंबर लिखने हैं है ना। जैसे अपने पास नंबर कितने 1 2 3 4 5 तक नंबर है, तो इसमें सम कौन सा है 2 और 4, यानी सम संख्या 2 और 4। इसके बाद में विषम संख्या 1 और 3 हो ना, और 5। तो अपने को यहाँ पे 1 और 3 लिखना है। इसके साथ मैच कैसे होगा है ना। जैसे मैं कर देता हूँ फर्स्ट राउंड में कैसे टीमों का मैच होगा। फर्स्ट यानी एक, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट में देखो 1 और 1, यानी A और B का मैच होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना, तो C और E का मैच होगा, C और E का। ऐसे देखना है अपने को, जहाँ है ना उसके इस तरफ और इस तरफ कौन कौन है। फिर एक यहाँ पे, यानी फर्स्ट राउंड इधर क्या है, एक D और इधर क्या है F, तो D और F के मैच होगा है ना। फिर चलो दूसरा राउंड ले लेते हैं। दूसरे में 2 कहाँ पर है, यहाँ A और C के मैच होगा, A और C के मैच हो गया दूसरे राउंड में। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो B और F के मैच होगा, ऐसे मिलाना है। फिर दूसरा यहाँ पर है, यानी D और E के मैच होगा। इस प्रकार ये दूसरा राउंड हो जाएगा। तीसरा राउंड लेना है, सॉरी इससे पहले ऊपर यहाँ है 3 यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो एक का D के साथ होगा है ना, और B एक का D के साथ हो जाएगा, B का C के साथ होगा, और ये E का F के साथ मैच हो जाएगा। ऐसे चौथे राउंड में वापस से चौथा राउंड आ गया। एक तो यहाँ पे 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो एक का मैच किससे हो गया, इससे हो गया। फिर 4 यहाँ पे, B का मैच किससे हो गया, D से हो गया, और लास्ट यहाँ पे C का F से हो गया। लास्ट 5वां राउंड एक बार और देख लेते हैं। 5 यहाँ पर है, यानी एक का मैच किससे होगा, F से होगा। फिर B का मैच किससे होगा, फिर B का E के साथ हो गया, और लास्ट मैच ये है C का D के साथ हो गया, यानी C का D के साथ। इस प्रकार से ये मैच हो जाएंगे है ना। आपको कुछ नहीं करना, टेबल में जहाँ फर्स्ट है इसका मतलब फर्स्ट राउंड, 2 है वहाँ सेकेंड राउंड, 3 थर्ड राउंड, 4 फोर्थ राउंड और 5th राउंड है ना।
और आपको इस टेबल में ऐसे और ऐसे देखना है, जहाँ पे जो संख्या है ना, यानी इधर कौन सा है और यहाँ पे कौन सा है, उससे हमें पता लगेगा ये किसका मैच किससे है। मुझे लगता है आपको टेबल मेथड समझ में आ गया। विषम टीम का टेबुलर मेथड। इसमें देखो कॉलम है ना, कॉलम बनेगा वो नंबर ऑफ टीम से 2 ज़्यादा बनेंगे। अगर जैसे टीमों की संख्या हम 7 ले लेते हैं तो 7 + 2 9 कॉलम बनेंगे। और रो भी कितने बनेंगे, 7 + 2 वही 2, n+2 उसमें भी 9 कॉलम और रो बनेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं 7 टीम का, है ना। 7 टीम के लिए आपको 9 तो रो बनाने हैं और 9 कॉलम बनाने हैं, वही उसको बीच में से डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना। सबसे पहले 9 कॉलम बना लिए, 9 रो 9 कॉलम बना लिए और बीच में से टीम को, इसको टेबल को बिल्कुल बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब टीमों के नाम लिख लेते हैं। अब अपने पास टीमों के नाम कितने हैं, 7 है ना। तो टीम ए, टीम बी, टीम सी, डी, ई, एफ और जी। 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गए। वैसे ही यहाँ लिखना ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। अब अपने पास एक तो यहाँ खाली रहेगा, एक यहाँ खाली रहेगा, है ना। दोनों जगह खाली रहेगा, एक तो इधर और एक इधर। तो आपको यहाँ कॉलम में भी लिखना है बाई और यहाँ रो में भी लिखनी है बाई। जो कॉलम एक्स्ट्रा रहेगा उसमें क्या लिखना है अपने को, बाई। और वही सेम प्रोसेस है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 वही प्रोसेस आएगा जो किस में आया था, इवन नंबर टीम में हमने किया था। फिर यहाँ पे इनमें से सम नंबर आएंगे 2 4 और 6, फिर 1 और 3 और 5। ये तो सम संख्या आ गई और ये विषम संख्या आ गई। यहाँ 2 के बाद में 3, 3 के बाद 4। फर्स्ट राउंड ए का बी के साथ, है ना, फिर सी का जी के साथ, फिर डी का एफ के साथ, लास्ट में ई को क्या मिली हुई है, बाई मिली हुई है। सेकंड राउंड में आ जाते हैं हम, एक का किसके साथ, सी के साथ, फिर सेकंड बी को क्या मिल गई, बाई मिल गई, फिर ई का डी का जी के साथ, और लास्ट में ई का एफ के साथ। इस प्रकार से सारे राउंड बना लेते हैं। इस प्रकार से देखो 7 राउंड हमने कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। अब आपको बता देता हूँ, देखो ई को बाई मिल गई, सबको बाई मिलती है इसमें, ई को बाई मिल गई, बी को, या फिर ऐसे देखो एक को बाई मिल गई, सही है, बी टीम को बाई मिल गई। अब सी टीम कहाँ है, ये सी टीम को भी बाई मिल गई। डी कहाँ है, ये डी टीम को भी बाई मिल गई, ई टीम को बाई मिल गई, एफ को बाई मिल गई और जी को बाई मिल गई। इस प्रकार देखो 1 2 3 4 7 तो टीमों को बाई मिल गई। जब इवन और ओड में इतना ही फ़र्क है, इवन नंबर जब टीम होगी तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, और ओड टीम होगी तो, यानी सम टीम होगी तो एक कॉलम, और विषम टीम होगी तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। और एक कॉलम में क्या लिखेंगे हम, बाई में लिखेंगे, बाई। बाकी मैच का वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, n -1/2 n -1/2। n कितना है 7 और 7 - 1/2, 7 × 6/2 42/2 बराबर 21 मैच, है ना। और आप देखो हर राउंड में कितने मैच हो रहे हैं, 1 2 3 मैच हो रहे हैं। एक बाई का तो कोई मैच होता नहीं, हर राउंड में 3 मैच हो रहे, तो 7 राउंड में कितने मैच हो जाएंगे। हमने तीनों पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा साइकिल विधि, साइक्लिक,
दूसरी हमने स्टेयरकेस सीढ़ी नुमा, और तीसरी हमने पढ़ ली टेबुलर मेथड। और इस टूर्नामेंट के कुछ यहीं पे टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाता है। इसमें लाभ, एक लीग टूर्नामेंट में लाभ क्या है? लाभ ये कि सभी टीमों को आपस में मैच खेलने का अवसर मिलता है। यानी नॉकआउट के जैसे जल्दी से कोई भी टीम बाहर नहीं होती है। अगर एक मैच हार जाती, एक मैच हारने पर दूसरी बार मैच खेलने का अवसर मिलता है। और इसकी हानि क्या है? इसमें बजट ज़्यादा लगता है और टूर्नामेंट समय भी क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। टूर्नामेंट में समय ज़्यादा लगता है और बजट भी इसमें ज़्यादा लगता है। इस प्रकार ये लीग टूर्नामेंट के लाभ और हानियों